करें शुरू? तो आज का अपना टॉपिक है वो है हिंदी का वर्ण। क्या है? वर्ण का दूसरा नाम है वो है अक्षर। क्या नाम है? अक्षर। ठीक है। अब सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठ जाओ। सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर। वर्ण सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज वर्ण होता क्या है, वर्ण कहते किसको, ये कैसा दिखता है, ये काम क्या आता है, ये प्रयोग कैसे होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ण कहते किसको है, वर्ण किसे कहते हैं। परीक्षा में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या होता है, वर्ण से क्या आशय है, वर्ण का क्या अभिप्राय है। तो वर्ण किसको कहेंगे? भाषा, जैसे अलग अलग भाषाएं, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, भाषाएं हैं। तो अपनी जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी। अपनी भाषा कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी भाषा के अंदर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब देवनागरी की पहचान क्या है कि मैं बाएं से शुरू करूंगा, यहां से लाइन शुरू करेंगे, इधर जाएंगे। लेकिन कुछ लिपियां ऐसी होती हैं इधर, जैसे उर्दू होती है, उर्दू की ब्राइट, तो उर्दू में इधर से शुरू करते इधर आते हैं। उल्टा है, उर्दू में इधर से लिखना शुरू नहीं करते हैं, पन्ने में इधर से लिखना शुरू करेंगे और इधर आएंगे। तो अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा भी हिंदी है और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी। जो ये लिखा गया है ना ब्लैक बोर्ड पे, ये किस में लिखा गया है? देवनागरी में। कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवनागरी में। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसकी लिपि है देवनागरी। तो देवनागरी लिपि के अंदर वर्ण होते हैं, वो कहते हैं किसको? तो हमारी हिंदी भाषा के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है, हिंदी भाषा के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी से छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, वो कहलाती है वर्ण। कोई पूछ ले आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या बताओगे? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। याद रह जाएगा। इस वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि इसी से आपके शब्द बनेंगे, फिर वाक्य बनेंगे। देखो, जैसे आपका वर्ण है क और म, एक वर्ण है क, दूसरा वर्ण है म, और क और म को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन गया? कम। कम क्या बन गया? शब्द। क तो था वर्ण, म भी था वर्ण, और क और म वर्णों को आपस में मिला दिया तो बन गया कम। अब कम क्या बन गया? शब्द। शब्द बन गया। अब ऐसे दो चार शब्द, राम कम पानी पीता है, वाक्य बन गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द। तो सबसे पहला काम हमें ये याद रखना है कि हमारी लिपि देवनागरी है, हमारी भाषा हिंदी है, और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। दूसरे, जैसे मैंने यहाँ परिभाषा लिखी आपकी कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आपका मैंने लिखा राम, ठीक है? अगर इसके टुकड़े करूं मैं तो र, आ की मात्रा, म, ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन अगर आपको कहे कि इसके टुकड़े करो तो इसके टुकड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्ण। ये क्या है? वर्ण। और ये क्या है? शब्द। तो जिसके टुकड़े नहीं किए
हूं? दो चीज। पहली चीज क्या है? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। दूसरी चीज भाषा की सबसे छोटी इकाई हो। दो चीजें याद रखनी है आपको। आपको कोई पूछे वर्ण किसे कहते हैं, तो के एक तो कहोगे ये है भाषा की मूल ध्वनि है, दूसरा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तीसरा ये सबसे छोटी इकाई है। तीनों देखो, पहला तो ये मूल ध्वनि है, दूसरा इसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, नहीं सर, और तीसरा ये सबसे छोटी इकाई है। कौन? वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते। अब वर्ण कौन से हैं, किनको हम वर्ण कहेंगे? तो हमारे वर्ण हैं कि सातवीं वर्ष आप पर कौन से वर्ण? तो आपने पढ़ा होगा क ख ग घ ड़ च छ ट झ ञ य र ल व श श अक्षत्र ज्ञ पढ़े? अ से लेकर ज्ञ तक ये सारे क्या है? वर्ण। अ से लेकर के ज्ञ तक क्या है? वर्ण। प्रियांशी, अ आ ए ई ये सारे क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। किस भाषा के हैं? हिंदी भाषा की। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। पूछे वर्ण किसको कहेंगे कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो और मूल ध्वनि हो, वो क्या है? वर्ण। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ण है, अब ऐसा थोड़ी है कि अपन लिखना शुरू करते हैं, क लिखा फिर ल लिखा फिर य लिखा फिर ट लिखा फिर म लिखा, ऐसे लिखते हैं? नहीं सर। आपको वर्णमाला लिखने कहेंगे तो ऐसे लिखोगे? नहीं सर। जैसे मैंने यहाँ लिखा क ट च झ य ए ई ओ ये लिखा, ऐसा क्या ये सही क्रम में है? नहीं सर। तो जिनको एक बहुत सारा समूह, एक समूह वर्णों का क्रम से, देखो मैंने यहाँ लिखा वर्णों के व्यवस्थित समूह, एक तो क्रम से लिखा गया, एक व्यवस्थित तरीके से लिखा गया हो वर्णों का समूह। वर्णों का समूह होता है अ आ ई उ ए आई ओ औ अं अह, ये व्यवस्थित है, ये क्रम से है। तो ये जो अ से लेकर के अह तक और क से लेकर के ज्ञ तक, ये क्या है? वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह। ध्यान से सुनना, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब ये तो अपने को पता लग गया कि अ से लेकर शब्दज्ञ तक सारे क्या है? वर्ण। ठीक है, अब ये होते कितने, इनकी संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। हिंदी भाषा के अंदर कितने वर्ण हैं? 52। ध्यान से दिमाग के अंदर बिठाई लो, फिक्स कर लो। आप जितनी पढ़ाई करोगे, जितनी आप डिग्रियां ले लो, एमए कर लेना, एमएससी कर लेना, बीएससी कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, आप पीएचडी कर लो, एमबी कर लो, आप डॉक्टरेट उपाधि ले ले, विशेषज्ञ बन गए किसी भाषा के, किसी सब्जेक्ट के, तब भी आपके ये प्रश्न आएगा। हर नौकरी के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से नौकरी में कम से कम 2 से 3 प्रश्न, जब भी आप कोई नौकरी की, चाहे आप पुलिस वाले बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे चपरासी बनो, चाहे कलेक्टर बनो, चाहे मास्टर बनो, चाहे पटवारी बनो, ग्राम सेवक बनो, इंजीनियर बनो, कोई भी बनो, उस परीक्षा में आपके इस जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसमें से 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आज का अपना टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। पूजा क्या भूख लग गई ना? तो हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने वर्ण होते हैं? 52।
ध्यान से सुन लेना, किसी को पूछ सकता हूं मैं। प्रियांशी, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? किस भाषा में? हिंदी भाषा के अंदर जो हमारी वर्णमाला होती है ना, अ से लेकर ज्ञ तक, इसमें कुल कितने वर्ण हैं? 52। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। उन 52 वर्णों में से 13 स्वर, 39 व्यंजन। 13 तो स्वर और 39 व्यंजन। 13 स्वर, 39 व्यंजन। आप इतना याद रख लेना कि हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं और 52 वर्णों में 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन। कैसे याद करते हो? ये आपकी हेडेक है। हिंदी भाषा में वर्ण कितने? 52। उसमें से स्वर कितने? 13। उसमें से व्यंजन कितने? 39। 39 व्यंजन, 13 स्वर। अंग्रेजी में स्वर को कहते हैं वॉवल्स। स्वर को क्या कहते हैं? वॉवल्स। और व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, वॉवल यानी स्वर। स्वर को कहते हैं वॉवल जो 13 होते हैं, व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट जो 39 होते हैं। कैसे याद कर रहा है? कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्लास में रहे, बाहर मत जा। फिर मैंने लिखा है मूल वर्ण। ये तो मूल वर्ण, जो वर्ण है ना, उनमें मूल वर्ण कितने? 44 मूल वर्ण है 44, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो ये भाई इनमें से अपन ने तो कहा कि स्वर 13 होने चाहिए और व्यंजन 39, जबकि यहाँ कह रहा है 11 ही है स्वर। क्यों? क्योंकि उसमें अंग अह को नहीं जोड़ा गया स्वर। तो 11 में से अंग 2 चले गए, सॉरी 13 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? 11 स्वर है। अब व्यंजन देख लो, ये ढंग ढंग अक्ष त्र ज्ञ श्र 1 2 3 4 5 6। 39 में से 6 गए, पीछे कितने बचे? 33। ध्यान रखना, देख लो, मूल स्वर है वो 13 होते हैं, मूल वर्ण है वो 44 होते हैं। मूल स्वर सॉरी मूल वर्ण 44, स्वर 11, व्यंजन 33। समझ में आ रही है ना? फिर आता है उच्चारण के आधार पर, मतलब अपन बोलते हैं ना, बोलने में अपन कौन कौन से स्वर काम में लेते हैं, कौन कौन से व्यंजन काम में लेते हैं, कौन से वर्ण काम में लेते हैं, वो देखो। यहां देखो, उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण होते हैं 47। उच्चारण मतलब बोलना, उनमें 10 तो स्वर और 37 व्यंजन। तो कौन से स्वर छोड़े जाते हैं, कौन से व्यंजन? देख लो, री उच्चारण में री काम में नहीं लेंगे, अंग काम में नहीं लेंगे, अह काम, यानी 3 गए। 13 थे, 13 में से 3 गए, पीछे कितने बचे? 10। पूछ ले कि उच्चारण में स्वर कितने? 10। उच्चारण में व्यंजन कितने? 37, यानी 2 नहीं लेते काम में। ढंग 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 ये काम में नहीं लेते, इनको उच्चारण में यूज नहीं होता है। फिर आते हैं मानक वर्ण या लेखन के आधार पर कुल वर्ण। अपन जो लिखते हैं ना, उसमें वर्ण कितने होते हैं? उसमें वर्ण है वो होते हैं 52। कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। जैसे आप लिखते हैं ना, 52 में एक से अ से लेकर ज्ञ अह तक कितने हो गए? 13 हैं? उसमें री भी शामिल है? अब देखो, क ख ग घ ड़ च छ च य ट ठ ड ढ ण, ये हो गए। अब इसमें से देखो 5 तो क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण, यानी 25 तो ये हो गए।
फिर य र ल व 4 ये, फिर स स ह 4 ये, फिर अक्षात्र ज्ञ 3 ये। उसके अलावा अपनी हिंदी के अंदर जो वर्णमाला लिखते हैं ना, उसमें ये दोनों काम में लेने पड़ेंगे। ये ढंग और ढंग अपने को नहीं पढ़ाते स्कूलों में, लेकिन ये वर्णमाला में आते हैं, लिखने पड़ते हैं अपने को। फिर आते हैं, अब आते हैं तो याद रखना, क्या याद रखना है, वापस सुन लो। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता है, वर्ण मूल इकाई है, ठीक है। फिर आते हैं वर्ण है वो कौन से वर्ण होते, क्या है ये क ख ग घ ड़ अ ये सारे क्या है, वर्ण है। वर्ण है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको कहेंगे वर्णमाला। हिंदी में वर्ण है 52 होते, जिसमें से 13 स्वर 39 व्यंजन। हिंदी में 13 स्वर 39 व्यंजन और कुल 52 वर्ण। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हिंदी वर्णमाला के 2 भेद या प्रकार। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद या प्रकार। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के हैं, 2। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से, एक का नाम है स्वर, दूसरे का नाम है व्यंजन। स्वर को वोवल कहते हैं, व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। सुन लेना ध्यान से, पनिशमेंट मिलेगा नहीं तो। हिंदी में 13 स्वर 39 व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के, 2। कौन कौन से, स्वर व्यंजन। समझ में आ गई। फिर आते हैं, अब स्वर किसको कहेंगे, व्यंजन किसको कहेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे ध्यान से मेरी तरफ इधर देखो, जैसे मैंने बोला अ, ध्यान से देखो, क्या बोलना नहीं आपको, चुपचाप सुनना क्या कर रहा हूं। अ ना तो मेरी जीभ हिली, ना मेरे होठ हिले, ना मेरी बोलने में कोई तकलीफ हुई। आ सीधे से हवा बाहर आ रही है, क्या हवा रुक रही है कहीं, आप बोल के प्रैक्टिस करो। आ सीधे हवा बाहर आ रही है, क्या कहीं अंदर टकरा रही है, कहीं नहीं टकरा रही। ई बाहर आ रही है, री ओ कोई हवा नहीं रुक रही। जैसा हम बोल रहे हैं अंदर से वैसी हवा है। लेकिन देखो क हवा ऊपर जा रही है, क ताड़ में जा रहा है, क बोलो क ऊपर जा रही। तब अब देखो तब जी पूरी, तब फूल देखो तब जी कट लागे, ताड़ लागे, मैं बुद्धिज्म। तो अब स्वर और व्यंजन में फर्क क्या, अब ये पता लगा। देखो अ सीधे से हवा बाहर आ गई, लेकिन म हवा अंदर ही रह रही है। च ल म ट, तो जिनके उच्चारण में, जिनके बोल उच्चारण का मतलब बोलना, जिनके बोलने में हवा स्वतंत्र रूप से बाहर आए, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो, यानी हवा कहीं ना तो मुंह के अंदर स्पर्श करे, ना तालू में लगे, ना होठों पे लगे, हवा स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाए, वो है स्वर। मैंने लिखा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, ये इतना याद रख लो कि जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाए, यानी बोलने में ना तो अंदर कोई काम में नहीं लेना पड़े, ना जीभ लेनी पड़े, ना ताड़ लेना पड़े, ना मुर्दा लेना पड़े, ना दांत लेना पड़े, कोई काम में नहीं। बोल अ ई उ आई कोई काम में नहीं ले, लेकिन ट क झ म सब काम में लेना पड़े, कड़े वोट लेना पड़े। म अब वोट बढ़ गया, वो वोट बढ़ गया, ट आ ऊपर में लगे, त जीभ बढ़ गई थी, हैं? तो जिनको वो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, ध्यान क्या कहा,
जिनको स्वतंत्र, देखो जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, यानी बोलना बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, स्वतंत्र रूप से बोले जाए वो स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हो वो है स्वर। जिनको बोलने में श्वास रुके नहीं, जिनके उच्चारण में श्वास रुके नहीं, सांस बाहर निकलने में कोई रुकावट नहीं, ना तो तालु रुकावट करे, ना जीभ रुकावट करे, ना मुर्दा रुकावट करे, ना दंती रुकावट करे, कोई रुकावट नहीं करता, आवाज सीधे बाहर आएगी बोलने में, वो तो है स्वर। अब स्वर कौन से? अ से लेकर के अह तक क्या है? स्वर। ध्यान से सुन लेना प्रियांशी, अ से लेकर अह तक क्या है? किसको कहेंगे स्वर? कहते किसको है? जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सके वो क्या है? स्वर। और स्वर कितने होते हैं? 13। कौन कौन से? अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक क्या है? स्वर। अब फिर आया दूसरा अपना वर्ण, कौन सा है? व्यंजन। व्यंजन किसको कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ले, मतलब स्वर के बगैर जिनको नहीं बोला जा सके। अब देखो जैसे क, पीछे क्या आ रहा? अ आ रहा, यानी ध्यान से, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए। क आ रहा है पीछे, क, म, ल आ रहा है शब्द पीछे, तो क तो खुद था, अ साथ में आ गया तो क बढ़ गया। अब देखो ये सारे मैंने, ये नदी लगी है नीचे, ये अकेला है, लेकिन इसके साथ में अ लगते ये बन गया क। ठीक है, तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बार बार कह रहा हूं, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं स्वर, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं स्वर। स्वर 13 होते हैं, अ से लेकर अह तक। व्यंजन 39 होते हैं, क से लेकर ज्ञ तक। ये देख लो, व्यंजन कितने हैं? 39 होते हैं, क से लेकर ज्ञ तक। अब वापस आते हैं, बहुत बड़ी चीज आ रही है, ध्यान से देखना, ये जिंदगी भर आपको कोई नहीं समझाएगा इतना अच्छी तरीके से। अब वापस आते हैं, स्वर है वो 3 तरह के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये जो स्वर है ना, अ ई उ ए ओ वंग, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। बोलो, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त, 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 प्लुप्त। देखो पहला है स्वर है जिन्हों नाम है ह्रस्व। कई नाम है? जिसके बोलने में एक मात्रा लगे, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। ध्यान से सुनो, कोई पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे रे, तो कहना जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का? एक। किसको? ह्रस्व स्वर को। देखो मैंने यहां लिखा मूल, देखो ह्रस्व स्वर के क्या क्या नाम है, ये रट्टा इस मान लेना आपको। ह्रस्व स्वर है, देखो जैसे मेरे को आप स्कूल में सर कहते हो, कई लोग मुझे जबराम जी बोलते हैं,
कई लोग सर जी कहते हैं, कई लोग गुरु जी कहते हैं, घर पे कोई अलग नाम है, होता है ना आदमी का अलग अलग नाम। स्कूल में तो नाम राधे श्याम और घर के राजू, होता है अलग अलग नाम। तो ह्रस्व स्वर के भी बहुत सारे नाम हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। 3 नाम है ह्रस्व स्वर। कितना नाम है? 3। पहला नाम मूल स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। बोलो, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। यानी एक मात्रिक मतलब एक मात्रा और टेम बोलने वाला। एक मात्रा लगी, आ 2 मात्रा लगी। हेलो टेम लागो, बोलो कम लागो, आ हेलो लागो। तो जिन्हें बोलने वास्ते बहुत कम समय लागे बिने तो कौन हर्ष, और जिन्हें बोलने वास्ते हेलो समय लागे बिने कौन दीर्घ। अब हर्ष स्वर किया है बोलो ई उ री, ई उ री। हर्ष स्वर कितना है? 4 है। हर्ष स्वर कितना है? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। हर्ष स्वर अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। खड़ी हो प्रियांश। हर्ष स्वरों के नाम बता। ये कौन से स्वर है? ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर है? ह्रस्व नहीं, या तो मूल स्वर कह दो या ह्रस्व। ह्रस्व नहीं आवे तो मूल स्वर कह दो। मूल स्वर कितना है? 4। जिन्हें बोलने वास्ते कितनी मात्रा और टेम लगे? 1 मात्रा का समय लगता है। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। ये तो कौन से स्वर है? ह्रस्व या मूल स्वर। बैठ जा नीचे। अब जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उनको कहेंगे दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या 2 मात्रिक। देखो, दीर्घ गुरु स्वर, दीर्घ स्वर या संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर। 4 नाम है ना। देखो ये नहीं, या तो आप गुरु स्वर कहो, या आप दीर्घ स्वर कहो, या आप संधि स्वर कहो, या आप द्विमात्रिक स्वर कहो। तो ह्रस्व स्वर 4 होता, दीर्घ स्वर है वो 7 है। दीर्घ स्वर कितना है? 7। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर बोलो, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। वापस सुन लो, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। याद रही? दीर्घ स्वर हैं वो 7 होते हैं। नंबर 1 आ, नंबर 2 ई, नंबर 3 उ, नंबर 4 ए, नंबर 5 आई, नंबर 6 ओ, नंबर 7 औ। याद रहेगा? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? बोलो। या तो 3 ही रखना, बाकी तो ए आई ओ औ। या तो 4 फिक्स है, ए आई ओ औ है तो 4 है। अब 3 किया, आ, ई, बड़ी ई, बड़ो ऊ, बड़वा। ठीक है, अब याद रखिए ह्रस्व स्वर कितना हो गया? 4। कौन कौन से? ई, सॉरी, अ,
ई उ री। और दीर्घ स्वर किया गया आ ई उ ए आई ओ औ। याद होगा? फिर आते हैं प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। अब है इसमें देखो, हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में दो मात्रा का स्वर में, हर्ष स्वर में तो एक मात्रा समय लगे बोलने में, और दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है बोलने में, और प्लुत स्वर में तीन मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्राओं का समय लगता है? मात्रा मतलब बोलने वास्ते टेम कितनी भी क्या मात्रा। ठीक है। अब प्लुत कहेंगे, जैसे आप बोलते हो ओ, बोलने वास्ते लंबू टेम ला दो ओ, मां देखो ओ बोल जाओ बैठो, और मां ही बैठो बोला, लेकिन पीछे ध्वनि के पहुंच के दो ओ मां। तो जिन्हें बोलने वास्ते तीन मात्रा और टेम लागे बिने के वे प्लुत स्वर। स्वर होते हैं वो तीन होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर चार है, अ ई उ री, और लघु स्वर 7 है, आ बड़ी बड़ा उ ए आई ओ औ। और प्लुत स्वर होते हैं तीन मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम। ठीक है, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। ए तो दो थाने पूछेला ही पूछेला, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। फिर आते हैं व्यंजन। कितना प्रकार है? व्यंजन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला व्यंजन है वो है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। बोलो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में का से का तक, क से लेकर म तक। स्पर्श व्यंजन का से का तक होते हैं? देखो क वर्ग मतलब क ख ग घ ड़, ये क वर्ग। च वर्ग च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। देखो वापिस गिन लो कितना हुआ संख्या में, गिन दे। देखो क ख ग घ ड़, क ख ग घ ड़, कितना हुआ? 5 पहुंचे। च छ ज झ य, कितना हुआ? 5। ट ठ ड ढ ण, कितना हुआ? 5। त थ द ध न, कितना हुआ? 5। प फ ब भ म, कितना हुआ? 5। और तो क लोगो, और च लोगो, और ट लोगो, और त लोगो, और प हो गया। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 यानी स्पर्श व्यंजन कितना है? 80। अट लिख दूं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितना है? 80। कटू करता है कौले माता, कौले माता, क से लेकर माता। कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन। प्रेम ध्यान से कोई पूछे स्पर्श व्यंजन किया मेरे के कौले परो मत, कौले मत, जितना अक्षर आवे नहीं वे सारा कहीं है स्पर्श व्यंजन। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। बोलने वास्ते संघर्ष करना पड़ता, अंदर ही अंदर लड़ी से बोलने वास्ते। मैं लड़ी से की कर यो रो लो वो, मैं ठोकी से आपस में पारे नहीं आवे। देखो भले बोलो मैं यो, देखो पारे नहीं आई आवाज, मैं नहीं ठोकी थी आवाज। यो रो लो वो सब मैं ही आवाज। तो अंतस्थ बोलो, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अंत स्तर अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन से? य र व व। ये 9 याद रखना।
इनरो नाम कई है अंतस्थ व्यंजन। कई नाम है अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन याद रहे। हां सर। कोई पूछ ले किया है रे अंतस्थ तो कहना य र ल व। अब आते हैं अगला व्यंजन, उसका नाम है उष्म व्यंजन। क्या नाम है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन तुम फिर बोल ताकि तू जोड़ा नहीं के। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। उष्म उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। कोई बोले नहीं, सुरेश बोल उष्म व्यंजन। उष्म 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 लास्ट में मैं बोल उष्म उष्म बड़ी कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन। बोल उष्म व्यंजन। उष्म 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 खड़ी बोल है बोल तो सही। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। तो उष्म देखो जिन्हें बोलने के लिए अंदर से गर्म हवा बाहर निकलती सो सो सो। अब बोला नहीं टेस्ट कर लो सो क्या रगड़ी चनाई हवा गर्म हवा में बोलने जिन्हें बोलो जन गर्म हवा बाहर आवे उनका नाम है उष्म व्यंजन। और इनकी भी संख्या कितनी है 4। उष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं 4। कौन कौन से शो स श ह याद में जी। देखो अंतस्थ व्यंजन भी है 4, उष्म व्यंजन भी है 4। फिर आते हैं उत्सिक्त। बोल उत्सिक्त उत्सिक्त उत सिक्त 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 उत्सिक्त। ए अपने जीभ ऊपर उठे ढंग ढंग। देखो ढंग 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 जीभ ऊंची हो पर नीचे ठोकी दे ढंग ढंग। बोलो देखो ढंग नीचे पड़े को पड़े ढंग ढंग। ए दो इसे उत्सिक्त वर्ण कितना है 2 ढंग और ढंग ढंग और ढंग कितना है उत्सिक्त वर्ण कितना है 2 ढंग और ढंग। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन कौन से व्यंजन ये आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्षय किससे बना है और अक्षय बोले करा पे और किन्नू में पर बनियोड़ा है। तो देख आप अगर मोबाइल काम में लेते हो ना हमें तो कि मोबाइल में आउं ढूंढ को लिखियो अक्षय लेकिन पहला मोबाइल में अक्षय लिखियो को आओ अक्षय लिखियो को आओ तो क्या लिखता कि पहला आपे आदो क और आदो श आदो क और आदो श और अ मेरे पर और कहीं बने अक्षय। कोई पूछ ले कि अक्षय किससे बना है प्रियांशी अक्षय किससे बना है तो क और षटकार वाला स और अ मिलकर के क्या बन गया अक्षर। फिर आता है त्र किससे बना है त र अस। त्र में कितने वर्ण है 3 कौन कौन सा त र अ। त्र हो गया। सबसे टेढ़ा होता है ज्ञ से ज्ञानी बाबा है और ज्ञ किनो बढ़िया ज य 17 ज्ञ य होता है हैं तो ज य अ मिलकर क्या बना ज्ञ। और फिर लिखते हैं श्री पापा का नाम लगा ढके श्री लगाओ दादे रोक नाम देखो क्या लिखते हैं अपने नाम लिखते हैं जैसे इसका नाम है प्रेम सनोप श्री मूलाराम श्री लगाते हैं ना तो श्री के अंदर ये
श होता है ना, ये किससे बना है? श र अ से क्या बन गया? स्र। क्या बन गया? स्र। समझ आती है? सब है। अब इससे संबंधित मैं आपको 10 प्रश्न दूंगा, वो आपको करके लाना। अब कल इसका टेस्ट लूंगा कि व्यंजन किसको कहते हैं, व्यंजन स्वर किसको कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उसमें स्वर कौन से होते हैं, फ्लुक स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, सवाल क्लियर है? किसी को कोई पूछना हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो कि साहब मेरे को ये चीज पता नहीं चली है, मेरे को दोबारा बताओ, बताऊंगा। प्रियांश सारा समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है? ओके, सबर क्लियर होगा? ठीक।